नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 डिग्री हिंदी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है। हर एक प्रत्याशी अलग अलग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। आज हमारी मुलाकात हो रही है एक ऐसे नेता से, ऐसे लीडर से जो समाज सेवी हैं और समाज में अच्छा कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। ये नाम कोई और नहीं है बल्कि श्रीनिवास जी का है। श्रीनिवास जी यादव हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ तैयारी चल रही है। श्रीनिवास जी 106 जीरादेई विधानसभा से प्रत्याशी हैं और ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्होंने नामांकन किया है। आज इसी के सिलसिले में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी चल रही है। स्वागत है सर आपका न्यूज़ आपके भी चैनल में, आपके श्रोता का भी स्वागत है। जी सर, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो किस तरह की समस्याएं जनता के बीच में हैं? देखिए, हम तो लगातार 2015 से लगे हुए हैं जी। 2015 से आज 2020 तक ले मैं मात्र 10 दिन ऐसा दिन है जो मैं जीरादेई विधानसभा में नहीं रहा हूँ। जी। बाकी सभी दिन कंटिन्यूअस मैं जीरादेई विधानसभा में किसी न किसी गांव में जाके बैठक किया हूँ, लोगों के विचार जानने का काम किया हूँ, समस्या सुनने की कोशिश किया हूँ। बाकी यहाँ के जनता की मूल समस्या है कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए और विकास से कोसों दूर है। विकास छोड़ दीजिए, यहाँ की अहम समस्या पैदा हुआ है। हम किसी भी जनप्रतिनिधि को चुनाव जिताते हैं, वो हमारा दुख सुख का साथी नहीं बन पाता है। ये महत्वपूर्ण समस्या है। सर, समस्याएं की अगर बात की जाए तो समस्याएं बहुत तरह की है। जैसे स्वास्थ्य मुख्य समस्या है, फिर से आप बेरोज़गारी जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। अब तमाम समस्याओं की बात करें तो आपने देखा होगा कि क्षेत्र में किस किस तरह की समस्या है। इन सारी समस्याओं में सबसे पहला और मूल जो समस्या है, जो आप चाहते हैं कि अगर आपको जनता विधायक बनाती है तो सबसे पहले कौन सी समस्या के लिए आप काम करेंगे? देखिए, पहले क्या हम समस्या के काम करेंगे जी। जब पूरे विश्व कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा था तो उस समय किसी का फैक्ट्री हो या किसी का 5 मंजिला 20 मंजिला मकान हो, किसी का घर द्वार हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, वो कुछ नहीं लौका। सीधा सीधी उस व्यक्ति को अस्पताल लौका, चाहे छोटा अस्पताल हो चाहे बड़ा अस्पताल हो, उसको सीधा लौका कि आज अस्पताल नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो वैसे परिस्थिति में मैं निश्चित तौर पर जब मुझे मौका मिलेगा तो जीरादेई विधानसभा के जितने अस्पताल हैं, जितने पंचायती स्तर पर उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसको पहले मैंने चालू कराने का काम करूँगा। आप विधिवत रूप से उसमें दावा का भी व्यवस्था कराने का काम करूँगा। अगर सरकार की ओर से व्यवस्था नहीं होगी तो अपने विधायक मद की ओर से भी मैं उसमें व्यवस्था कराने का काम करूँगा। ठीक है सर, जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो अभी पब्लिक है वो काफ़ी जागरूक हो रही है और हर चीज़ों के पीछे सवाल कर रही है। बहुत सारे नेता जगह जगह आप मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ क्या? नहीं, हमारे साथ तो कहीं नहीं हुआ है। इसलिए कि एक तो पहले मैं चुनाव नहीं जीता हूँ और चुनाव जीतने के पहले मैंने छात्र जीवन से राजनीति शुरू किया हूँ और इधर 2015 से जीरादेई विधानसभा के हर व्यक्ति को गाँव जाकर समस्या बताने का काम किया हूँ, समस्या जानने का कोशिश किया हूँ, उसका क्या निदान होना है वो भी बताने का काम किया हूँ। और मैंने जीरादेई विधानसभा के बहुत सारी समस्या को मैंने सॉल्व करने का काम किया हूँ। जो सिवान जिला में शिक्षा ऐसा चीज़ है कि दुनिया के कोई भी ताकत आपको एक 10 फीट का रोड है 20 फीट का बना दिया जाएगा, एक पुल का बदला 2 पुल बना दिया जाएगा, बाकी उससे परिवर्तन नहीं होगा। जब तक ले इंसान को शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा तब तक ले परिवर्तन नहीं हो सकता है। बाकी इसी सिवान जिला में लड़का लड़की को पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के सुविधा मिलता था, तो जिसमें 12 ब्लॉक के लड़का लड़की को ये सुविधा मिलता था। और इसी सिवान जिला में जीरादेई विधानसभा के नौतन ब्लॉक है, मैरवा ब्लॉक है, दरौली विधानसभा के दरौली ब्लॉक है, गुठनी ब्लॉक है, रघुनाथपुर ब्लॉक है, आंदर ब्लॉक है, सिसोन ब्लॉक है। यहाँ के पढ़ने वाले लड़का लड़की अगर दूसरे स्टेट से मैट्रिक इंटर पास कर गए थे तो वो चाहती थी कि हम उस शिक्षा ग्रहण करें, तो उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा से वंचित रख दिया जाता था। बाकी उस समय निवर्तमान
जिला पदाधिकारी महेंद्र कुमार यादव थे। मैं उनसे लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़के उन्होंने बार बार चिट्ठी सरकार में भेजे, तब जाके सातों ब्लॉक के लड़का को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सुविधा मिलना शुरू हुआ। मैंने सिवान जिला में जितना भी साथी आए, जिन लोगों ने मुझे सूचना दिया, उन लोगों को जिनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, मैंने सभी लोगों को बनवाने का काम किया। मैंने सिवान जिले में जो बिहार में कोई काम नहीं करता है, जो बिहार में व्यक्ति उस काम सोचने पर भी मजबूर नहीं होता है, वैसे काम को मैंने सबसे पहले शुरुआत किया। तब मैंने पहला शुरुआत किया कि मैं जो लावारिस व्यक्ति होगा उसका वारिस बनने का काम करूँगा। मैंने ये भी शुरुआत किया कि उस व्यक्ति जिस जाति धर्म से होगा, उस जाति धर्म से उसका अंतिम दाह संस्कार करने का काम करूँगा। नहीं तो यहीं जिस क्षेत्र में थाना के क्षेत्र में घटना घटता था, थानेदार ले जाता था और पोस्टमार्टम करा के उसी तरह पोस्टमार्टम कराने के बाद रखने का व्यवस्था नहीं था, ताबूत भी नहीं था, और ले जाके 72 घंटे के बाद किसी गढ़ा गुड़ी में नहर में खून के गाड़ देता था। बाकी मैंने 5 साल से मैंने उसके रीति रिवाज से, हिंदू है तो VMH के पीछे है पूर्व पश्चिम बगल दहा नदी के किनारे मुरगटिया में ले जाकर अपने स्वयं फूकने का काम करते हैं। अगर मुसलमान भी होता है तो तेलहाटा के कब्रिस्तान में उसका माटी मेजल करने का काम करता हूँ। मैंने ये भी सिवान में कुछ व्यवस्थित लोग थे, जो VIP लोग थे, उनके घर के 100 का परीक्षण होने जाता था तो उनको कपड़ा सदर अस्पताल से मिलता था। बाकी मैंने सभी को स्थगित करते हुए मैंने सिविल सर्जन से आग्रह किया कि या तो सभी लोग की व्यवस्था कर दीजिए, अगर नहीं संभव है तो आप छोड़ दीजिए, हम व्यवस्था करेंगे। तो मैंने 5 साल के अंदर में, चाहे सिवान का व्यक्ति हो, चाहे सिवान के बाहर के व्यक्ति हो, जिसका सदर अस्पताल में 100 का परीक्षण होता है, उसका अंतिम कपड़ा प्लास्टिक में पैक करा के उसके घर भेजवाने का काम करता हूँ। अच्छा, इतना सारा काम करने के बावजूद समाज में इतना अच्छा मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आपको निर्दलीय लड़ने का फैसला आपने क्यों लिया? क्या ऐसी वजह रही जो पार्टी ने आपको तवज्जो नहीं दिया या आपको टिकट नहीं दिया गया? आपने किसी पार्टी को अप्रोच किया था और निर्दलीय लड़ने के पीछे क्या रीज़न है, उसके बारे में थोड़ा देखिए। हम बता देना चाहते हैं, हम 1990 में छात्र संघ के अध्यक्ष हुए DAV कॉलेज से। हम जाके फिर जनता दल ज्वाइनिंग कर लिए, छात्र जनता दल के अध्यक्ष हो गए। उसके बाद से जुआ के अध्यक्ष हो गए राष्ट्रीय जनता दल के। उसके बाद से मुझे पार्टी का प्रभार कुछ दिन के लिए दिया गया। बाकी 1999 में विद्यार्थियों के समस्या के लेके, छात्रों के समस्या के लेके जो मैट्रिक के रजिस्ट्रेशन कराए थे, उनको सारे लोग उस समय के कलेक्टर द्वारा, उस समय के MP MLA द्वारा अवैध घोषित करने का प्रयास किया जा रहा था। मैंने उस लड़ाई को लड़ने का काम किया कि जब सिवान जिला में उस समय में 96 हाई स्कूल है, कौन ऐसा हाई स्कूल नहीं है कि 1500 लड़का सेंटअप नहीं होता है, और लड़का उस समय नकल का प्रक्रिया चलता था। कुछ लड़का कोई स्कूल से रजिस्ट्रेशन करा लेता था कि मेरा सगे संबंधी रिश्तेदार होगा तो मेरा इस्लामिया में पड़ेगा सेंटर, कोई दरोगारा में कहता था, कोई राजासी में। बाकी जो पहले जानकारी हो जाता था कि फलाना स्कूल का गैला हाई स्कूल है तो उसका सेंटर किस स्कूल में जाएगा, उसी स्कूल से वो फार्म भरने का काम करते हैं। वैसे परिस्थिति में लड़कों का संख्या रजिस्ट्रेशन का 1000, 1500, 2000 बढ़ जाता था, बाकी फार्म भरता था तो उसकी संख्या घट जाता था। वैसे परिस्थिति में 1000 आदमी के चलते आप 52,000 लड़कों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रयास करे थे भेजने के लिए। मैंने उस चीज़ के लिए मैंने कलेक्टर के सामने अनुमंडल कार्यालय में मैंने आमरण अनशन पर 1 सप्ताह बैठा, और 1 सप्ताह के बाद 2 बजे रात में, उस समय रशीद अहमद खान कलेक्टर थे, आके कैंप लगा के जिला परिषद में 96 हाई स्कूल के हेडमास्टर और व्यवस्थापक को रजिस्ट्रेशन देने का काम किए। उसी समय से मुझे उस पार्टी से रिश्ता टूट गया। मैंने उसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, शरद जी के नेतृत्व में मैंने पार्टी का काम किया, और पार्टी के मैंने काम इसमें भी 12-13 वर्ष काम किया, इसमें भी उतना दिन तक ले, लंबा समय तक ले काम किया। बाकी मैंने देखा कि इस पार्टी में काम करने से कोई व्यक्ति उठा के बता दे
जो ये लोग पार्टी चलाते हैं, उस पार्टी में आज तक ले किसी पार्टी में झंडा धोने वाले व्यक्ति को आज तक ले सिंबल देने का काम भी नहीं किया है। दूसरे जगह से बुला के और दूसरे व्यक्ति को चुनाव लड़ाने का काम करते हैं, और पार्टी में जो झंडा ढोता है उसको झंडा धोने के मौका देने का काम नहीं करते। वैसे परिस्थिति में मैंने संकल्पित हुआ कि नहीं, अब किसी पार्टी पुआ में नहीं जाऊंगा, अब किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं जाऊंगा। अब मैंने खुद सीधी जनता के बीच जाऊंगा, जनता के विचार जानूंगा, जनता के समस्या सुनूंगा, और मुझसे जितना बन पाएगा उतना मदद करने का काम करूंगा। और इस बार के चुनाव में मुझे महागठबंधन, एनडीए गठबंधन के छोड़ के, चाहे लोजपा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे पप्पू जी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, ये तमाम लोग हमारे पास फ़ोन किए थे कि श्रीनिवास जी हमारा सिंबल ले लीजिए, आप मेरा सिंबल से चुनाव लड़िए। बाकी मैं संकल्पित था 5 साल पहले कि नहीं, मैं किसी का सिंबल नहीं लूँगा, मैं समाज में काम करूँगा, समाज के बदौलत में जनता के बीच जाऊँगा। अगर जनता को लगेगा कि श्रीनिवास यादव सही व्यक्ति है, श्रीनिवास यादव सही समाज में काम करते हैं, तो वो मदद करेंगे। अगर इसका परिणाम है कि मैंने समाज में काम किया, तो पूरे सिवान जिला में सामाजिक काम में प्रथम स्थान प्राप्त किए और बिहार में भी प्रथम स्थान प्राप्त किए। उसी तरह मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार के चुनाव में जीरादेई विधानसभा के लोग मतदाता पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जिताने का काम करेंगे। मैं देख रहा हूं कि आपके पाँव में कोई ना चप्पल है ना जूता है, आप क्षेत्र में लगातार नंगे पाँव भ्रमण कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न यही है कि हमारा देश धर्म प्रधान देश है, सभी धर्म के लोग यहाँ आस्था रखते हैं, उसको विश्वास है। उसी तरह मैंने सोचा कि हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो जो भी व्यक्ति पॉलिटिकल व्यक्ति आए उसके लिए मंदिर मस्जिद उसका क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्र में मैंने संकल्प लिया कि जब तक चुनाव रहेगा, चुनाव समाप्त हो जाएगा, उसके बाद से धारण करूँगा चप्पल जूता का। बाकी तब तक ले अनुभव करूँगा कि कितना कष्ट होता है बिना चप्पल जूता रहने पर। ताकि आदमी जब खेती करता है, किसान के काम करता है, उस समय तो जूता मोजा पहन के नहीं जाता है, वो नंगे पैर रहते हैं, तो वो भी व्यक्ति किसी न किसी रूप में सहने का काम करते हैं, तभी वो व्यक्ति किसान बनते हैं। उसी तरह मैंने लगा कि अगर इस तरह का अनुभव होगा तो अगर मैंने सदन में जाऊंगा तो जो किसान की समस्या होगा, जो गरीब व्यक्ति है उसको क्या परेशानी होती है, जब उसके सुख सुविधा नहीं रहता है, तो उस चीज़ पर मैं ध्यान करूंगा और लोगों को सुविधा दिलवाने का काम करूंगा। 106 जीरादेई विधानसभा के सम्मानित जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 106 जीरादेई सम्मानित जनता को मैं संदेश देना चाहता हूं कि इस बार जीरादेई विधानसभा में अपना बहुमूल्य खटिया छाप पर वोट देके आप एक समाज सेवी, आपके घर के लड़का श्रीनिवास यादव को विजयी बनाए, कि ताकि ये व्यक्ति बिहार विधानसभा के सदन में जाके जिस तरह सिवान में सामाजिक कार्य में बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसी तरह जीरादेई विधानसभा के विकास के हर कोना कोना में प्रथम स्थान प्राप्त करने का काम करेंगे। चलिए, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद आपका।